वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और आपके सामने है कि पूरे मुल्क में इस वक्त कोविड की जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है। बहुत सारे इलाके लाहौर में भी अब ऐसे हैं जहां पर कि आइडेंटिफाई कर लिया गया और स्मार्ट लॉकडाउन का जो है नफाज किया जा रहा है। इस्लामाबाद में तो ऑलरेडी जो है वो आइडेंटिफाइड था, तो अब होपफुली जैसे हम पहले ही कह रहे थे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो ये ना समझे कि लाहौर इस्लामाबाद की बात हो रही है, ये आपके शहर में भी किसी भी वक्त कोई ना कोई ऐसा हॉटस्पॉट जो है हो सकता है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से शादी हॉल्स के मुतालिक इसीलिए हिदायत जारी कर दी गई है जिनका नफाज 20 नवंबर से मखसूस शहरों के मखसूस इलाकों पर होगा। पंजाब के 7 और सिंध के 2 शहरों में शादी गाइडलाइंस नाफिजुल अमल होंगे। इसी तरह बलूचिस्तान के 1 और खैबर पख्तूनख्वा के भी 1 शहर में गाइडलाइंस का इतलाक होगा। शादी की तकरीब का इनकाद और जगह का जो इंतखाब है वो लोकल हेल्थ अथॉरिटी की मुशावरत से किया जाएगा। शादी की इंडोर जो तकरीब है उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है और सिर्फ आउटडोर की इजाज़त दी जाएगी। 20 नवंबर से ये सब होने जा रहा है। और मार्किज़ में शादी के तकरीब के इनेकाद की इजाज़त नहीं होगी। आउटडोर में कैनोपी टेंट का इस्तेमाल भी ममनू होगा। इस तरह आउटडोर शादी तकरीब में 1000 मेहमान जो है वो शिरकत कर सकेंगे और शुरका के माबैन 6 फुट का फासला रखना लाजमी होगा। नामुमकिन होगा। मैं तो ये कहने लगा हूँ कि इसमें 6 फुट में क्या करेंगे, हमारा भी फासला जो है 3 फुट भी नहीं होगा, तो 6 फुट के फासले से आप कैसे शादी में मिलेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ तो लोग शादी में जाते ही जो है वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से मिलने हैं। और शादी की तकरीब का मेज़बान जो है वो कोरोना SOPs पर अमल दरामद का जिम्मेदार होगा। तकरीब का दौरानिया सिर्फ 2 घंटे पर होगा और रात 10 बजे तक तकरीब को ख़त्म करना होगा। हर मेहमान के लिए मास्क पहनना लाजिम है और ये मास्क भी जो है ये मेहमानों को जो मेज़बान है उसने ही मुहैया करना बस। फिर मैं कभी भी नहीं मेज़बान बुलाएगा 1000 मेहमान जब उसे इतना कुछ जब खुद से देना पड़ेगा। शादी हॉल मालिकान जो हैं उनका कहना है कि हॉल के दरवाज़ों पे हमने मास्क और सैनिटाइज़र का इंतज़ाम किया हुआ है, सारे SOPs पे अमल भी करते हैं। इसके बावजूद हुकूमत की तरफ से शादी हॉल सील और 20 नवंबर से इनकी बंदिश का कोई जवाज़ नहीं बनता। सो इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पैटर्न इन चीफ ऑल पंजाब मैरिज हॉल्स एसोसिएशन चौधरी मोहम्मद इलियास साहब। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस चौधरी मोहम्मद इलियास साहब। आपका कहना है कि शादी हॉल सील करने का और 20 नवंबर से उनकी बंदिश का जवाज़ नहीं बनता, लिहाजा इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। आपकी नज़र में ही होंगे वो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि मुसलसल शेयर किए जा रहे हैं। दूसरी लहर की वजह से हलाकतों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये देखें, बात ये है कि वो पंजाबी की बात है, गुस्सा किसी पर और जो गुस्सा कमियारी पर और जो सज़ा है वो गधी को। तो ये मिसाल है कि आज तक जितने भी टेस्ट हुए हैं मैरिज हॉलों में एक भी पॉजिटिव नहीं आया। ठीक है, गवर्नमेंट के और अपोजिशन के जलसे और मजहबी जलसे इतनी बड़ी तादाद में हो रहे हैं जहाँ कोई SOPs का कुछ सोच भी नहीं सकता ना हो रहा है। और मैरिज हॉल के अंदर जैसे आपने बताया हम मास्क भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सैनिटाइज भी कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं और हर 15 मिनट के बाद माइक के ऊपर अनाउंसमेंट किए थे कि जी आप अपना फासला भी रखें, कुर्सी एक दूसरे से दूर रखें, खींच के ना पास लाएं, सारी चीज़ें कर रही हैं। और मामला ये है कि फिर के ऊपर मसला कि जी शादी हॉल का या मार्की का। अब ये बात है जिन्होंने आउटडोर में दिया है, आउटडोर में जितनी देर टेंट वगैरह नहीं लगेंगे उतनी देर तक तो वो पॉसिबल नहीं है। इतनी सर्दी का मौसम है पंजाब में, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, और जब ये वहाँ टेंट नहीं लगेगा तो कैसे होगा? तो उसके लिए कि हमने ये कहा कि जो आप बाहर का माहौल कहते हैं कि वेंटिलेशन होना चाहिए, तो वेंटिलेशन हम यहाँ भी प्रोवाइड करेंगे। जो हमारी मार्की है उसमें से ऊपर का जो पोर्शन है कोई 5-6 फुट का वो हम उसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है, ओपन कर देंगे तो वेंटिलेशन हो जाएगा। इसी तरह जो मेरे मैरिज हॉल बिल्डिंगों के अंदर है उसके अंदर हम जो इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट फैन है वो लगा देंगे ताकि वेंटिलेशन हो। उसके लिए हमने जो एक्सपर्ट है उनसे भी रिपोर्टें बनवाई हैं, तो पॉसिबल है कि अच्छी तरह वेंटिलेशन हो जाए। जो इंडस्ट्रियल साहब ये बता दीजिएगा आपके एडवांस बुकिंग हो जाती है, पैसे पकड़ लिए जाते हैं, शादियां होनी होती हैं, तो लोग कितने परेशान हैं कि आपसे राबता कर रहे हैं कि अब शादी कैसे होगी? और दूसरा आप बात कर रहे हैं कि 15 मिनट बाद ऐलान किया जाता है। मैं लाहौर में 2-3 शादियां अटेंड कर चुका हूं, ऐसा नहीं हो रहा है। अब आपका लाएअमल कैसे होगा? हुकूमत को कैसे मनाएंगे कि ये रिस्ट्रिक्शंस ना लगाई जाएं? नहीं देखे, आप जहाँ गए मैं भी वहाँ ना किया हुआ, मैं तो उनकी बात करता हूँ जो कर रहे हैं उनमें मेजॉरिटी खिलाफवर्जी भी होती है। और जो पहले SOPs थे उसके मुताबिक हमारी जो डेली चेकिंग होती थी उसमें AC साहबान आते थे, उसमें तहसीलदार साहब आते थे, पटवारी, TMA की टीमें, प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन की टीमें, प्राइमरी हेल्थ की टीमें आती थी।
वो अभी तक एक भी ऐसा वाकया नहीं हुआ कि जहां उनको सजा हुई हो, जो जुर्माना हुआ। क्यों कि वो तकरीबन सब कर रहे थे। हाँ, जो मेहमान होते उनमें से कुछ कोताहियां होती थी कि वो मास्क नहीं पहना हुआ, वो जरूर हम मानते हैं। ठीक है। तो अब ये बात कि जितने शोबे हैं पाकिस्तान में, कहाँ वहाँ 100% अमल दरामद हो रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। उनका कहना है कि अमल दरामद हो रहा है। लेकिन हमजा मतलब गॉसिप के बगैर शादी कहाँ होती है? हाँ, नहीं हो सकती। तो 6 फुट के फासले से गॉसिप कैसे होगी? कैसे पूछा जा सकता है कि ये वाली लड़की कौन है, ये जिसने ये पीले रंग के कपड़े पहने हुए, नीले रंग के कपड़े पहने हुए? मैं बिल्कुल खामोश हूँ, मैं ये बात नहीं करूँगा। अच्छा, फिर ये सिर्फ खवातीन नहीं कर रही होती है, मर्द भी यही गॉसिप्स कर रहे होते हैं और नहीं जो है वो फॉलो करते SOPs। हालांकि शादी हॉल मालिकान जो है वो शायद कोशिश करते हो, मगर हमारा अपना रवैया ऐसा है। फरा देखिए कि हम कहीं भी नहीं करते। खातीन है, मेकअप करके गई हैं, वो मास्क वेयर नहीं कर सकती, और फिर जब आपने खाना खाना है आप मास्क कभी भी नहीं पहनते। लोग मर्द नजर आते हैं, वो सिगरेट पी रहे होते हैं, वो मास्क वेयर नहीं करते हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि शादी हॉल्स में इसकी पाबंदी हो रही हो। इवन बहुत कम शादी हॉल्स होंगे जो खुद से सैनिटाइजर और मास्क दे रहे होंगे। आप एग्री करते हैं? वैसे 1000 लोग बुला के शादी करना मुझे तो समझ ही नहीं आता, मुझे नहीं समझ आता। मुझे वो अर्तुगरुल गाजी में वो सीन बड़ा अच्छा लगता है जिसमें एक ही कमरे के अंदर कोई 4-5 लोग मौजूद होते हैं, जिसमें 4 इंपॉर्टेंट वही होते हैं जो गवाह होते हैं, और शादी हो जाती है। हाँ, मुझे 1000 ऐसे हालात में 500 लोगों की शादी नहीं समझ ऐसे हालात में शादी की जा सकती है, और फिर उसको अगर आप महदूद कर लें तो ये जो तमाम मसाइल हैं उनसे भी हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। फरा आगे बढ़ेंगे, और छोटी उम्र में बड़े काम करने वाले बहुत ही कम लोग हुआ करते हैं। चिश्तियाँ के रिहायशी हैं सादुर रहमान, 10 साल की उम्र में उर्दू के 105 अल्फाज फी मिनट टाइप करके उन्होंने सबको हैरान कर दिया। और ये उर्दू टाइपिंग की बात हो रही है। अगर आपने उर्दू टाइपिंग की हो तो सबसे मुश्किल टाइपिंग जो है, मुझे तो उर्दू ही लगती है। अंग्रेजी आप फिर भी कर लेते हैं, लेकिन सादुर रहमान की इंग्लिश में भी जो टाइपिंग स्पीड है वो भी कम नहीं है, 90 अल्फाज फी मिनट है। कोरोना वायरस के बायस लगने वाले लॉकडाउन में इन्होंने मस्बत सरगर्मी ये अपनाई और अपनी टाइपिंग स्पीड जो है वो बढ़ा ली। साथ जो है उनका कहना है कि अगर आंखों पे पट्टी भी बांध दी जाए तो भी उनकी स्पीड में कोई फ़र्क नहीं आता। क्या बात है ना? बड़ी बात है। और उनके वालिद का कहना है कि उनका बेटा बहुत होनहार है और हर काम को मुख्तलिफ अंदाज से जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश करता है। अगर आप टाइपिंग नहीं करते तो आप इस फ़न को जो है ना पहचान ही नहीं सकते। फरा हम कोशिश करते हैं चीज़ें टाइप करने की, हम लिख रहे होते हैं चीज़ों को, हम अपने पास कर रहे होते हैं। मैंने स्पीड कभी काउंट नहीं की, लेकिन मेरी तो इसका चौथा हिस्सा भी नहीं होगी। मेरा तो इसके मुकाबले में 0 है, इसलिए कि वो समझ ही नहीं आती कि आप इधर देखते हैं और आप उधर देखते हैं। और जैसे अब आप स्क्रीन पे उसके मनाजिर देख सकते हैं कि वो किस तरह से हाथ उसके चल रहे हैं, एक तरफ किताब है, किताब वो देख रहा है और वो उसको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। सो इतना अच्छा उसका न्यूरोमोटर उसका रिफ्लेक्सेस है और उसका कंट्रोल है, वो कितना अच्छा है। और साद हमारे साथ मौजूद हैं, साद से बात कर लेते हैं। साद बताएं, ये अचानक से हो गया या आपने बाकायदा सोच समझकर एक मकसद के तहत अपनी टाइपिंग स्पीड पर काम किया है? कब से आप ये टाइपिंग कर रहे हैं? जी, जब कोरोना वायरस आया था तब 4 महीने की छुट्टियां हो गई थी मुझे, तो मैंने 3 महीना इंग्लिश पे लगाया और 1 माह उर्दू पे लगाया, और ये मेरे पापा की मेहनत है और मेरा टैलेंट है। साद, गुड मॉर्निंग बेटे, क्या एज है आपकी, कितने साल के हो? 3 ईयर है। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? ग्रेड 5। अच्छा, 5वीं में। तो आपने कहा नहीं छुट्टी, अब तो मैंने कोई काम नहीं करना, सारा दिन सोना है, रात को उठना है, कार्टून देखने हैं, फिल्में देखनी है, और मैंने बाहर से बर्गर मंगवा के खाने हैं। तो ये कैसे हो गया कि आप छुट्टियों में भी टाइपिंग पे लगे रहे? नहीं, मैंने ये खेलों में और ये चीजों से ध्यान नहीं दिया, कार्टून वगैरह में मैंने सिर्फ अपनी टाइम में ध्यान दिया। बिल्कुल ठीक है। साथ ये बताओ कि आप आंखों पर पट्टी बांधकर भी इसी स्पीड से टाइपिंग कर लेते हो, गलतियां होती हैं उसमें? जी, कर लेता हूँ, मिस्टेक्स होती हैं क्योंकि वो टाइम मानते हैं 2-3 होती हैं, ज्यादा नहीं होती। अच्छा, तो सोचा क्या है भाई, अब इतनी स्पीड से आपने टाइपिंग कर ली, अब इतनी स्पीड से जिंदगी में भी आगे जाना है, क्या बनना है बड़े होकर? मैं बड़ा माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर बनना चाहता हूँ, अपनी कॉम का नाम रोशन करना चाहता हूँ, बड़े रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ। वेरी गुड। कौन सी ऐप बनाने का सोचा है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनके? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनके अपने मुल्क कौम का नाम रोशन करना चाहता हूँ। अगर हुकूमत मुझे सपोर्ट करे तो मैं, बहुत सारे लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मैं छोटे बच्चों को करना चाहता हूँ सपोर्ट वगैरह, और बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि हमें भी टाइप सिखाएं, तो अच्छा। मैं
कि उन्होंने मेरी तरफ देखकर भी टाइप की तरफ ध्यान दिया है और पढ़ाई में क्या नाम है और टाइप की खेल छोड़ दी है मेरी तरफ से। तो मुझे क्या टाइप ठीक है साद, अभी मुझे और हमजा को तो कोई जल्दी से टिप दो, हमें तो बिल्कुल टाइपिंग नहीं आती, थोड़ी सी आ जाए, कैसे कर लें टाइपिंग? मैं हाजिर हूँ आपके पास। बहुत शुक्रिया साद, आप हाजिर हैं हमारे लिए। लेकिन आप हमें ये तो बताएं कि जब आप टाइप कर रहे होते हैं आप सोच क्या रहे होते हैं, या कुछ नहीं सोच रहे होते और बस आपके हाथ अब ऐसे सेट हो गए हैं जैसे किसी पियानो बजाने वाले के सेट हो जाते हैं, वो देख नहीं रहा होता और बजाई जा रहा होता है। हम अभी आपकी वीडियोस भी ऐसी देख रहे हैं कि आप तो कीबोर्ड को देखते ही नहीं है, स्क्रीन देख ही नहीं रहे। मैं जब टाइप करता होता हूँ तो मैं अल्लाह से दुआ करता होता हूँ कि इंशाल्लाह या अल्लाह मेरा बस टेस्ट ठीक हो, क्योंकि बाबा आकर ना मुझे टेस्ट लेते हैं अगर ज्यादा बाबा कहते हैं मुझे टेस्ट बाबा डांटते हैं अगर ना हो सके, डांटते हैं बाबा टेस्ट ठीक ना हो तो फिर ना मैं क्या नाम है उसका दोबारा पापा को दे देता हूँ, मैं ठीक रहता हूँ। लेकिन मैंने कभी ना बाबा को क्या नाम, ना बाबा ने मुझे डांटा है ना मैंने बाबा को। अच्छा, बाबा की अपनी स्पीड कितनी है टाइपिंग की, ये भी जरा साथ हमें बताएं। मेरे बाबा की इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 80 है। 80 है, तो सिर्फ 10 अंग्रेजी की 80 है या उर्दू की? इंग्लिश उर्दू की 100 है, इंग्लिश की 80 है। आप पापा को काट चुके हुए हैं, आप तो आगे जा रहे हैं। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया। हम साद आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और आप इस तरीके का काम करते रहे हैं लॉकडाउन के अंदर, कुछ प्रोडक्टिव किया जा सकता है। एक्टिविटी। साद के वालिद को भी बहुत बहुत मुबारक हो, एंड ही डेफिनेटली इज एन एग्जांपल फॉर ऑल ऑफ अस कि अगर कोई वक्त मिले तो उसको किसी भी तरह से अपने किसी स्किल को बेहतर करने में लगाया जा सकता है। अब एक ऐसे इंपॉर्टेंट मसले के ऊपर बात करेंगे कि जो बहुत अहम है और अक्सर लोगों को जो है वो दरपेश होता है। सोते में खराटे लेना बड़ी मामूल की बात लगती है और मतलब है, लेकिन आपको पता है कि खराटे इंसान क्यों लेता है? खराटे लेने वो किस चीज़ का मज़हर है? ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी हम बात करें हमजा, मैं तो डर गया हुआ हूँ जब से फरा ने मेरे से ये बात की है ना, मैं तो डर गया हूँ कि कहीं सोए सांस जो है वो रुक जाती है। मैं तो परेशान हो गया हूँ ये बात सुनकर। स्लीप एपनिया का मतलब ये है कि आप सिर्फ खराटे नहीं ले रहे होते बल्कि आपका सांस रुकता है उस दौरान, और उसकी वजह से खुदा न खास्ता हार्ट फेलियर तक हो सकता है। ये क्या होता है, कैसे होता है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, इससे हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ माहिर मौजूद हैं आगे ही स्लीप एपनिया स्पेशलिस्ट मोइनुद्दीन साहब। बहुत शुक्रिया मोइनुद्दीन साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। शुक्रिया आपका भी बुलाने का यहाँ पे और इस अहम मौजू पे बात करने के लिए। हमने टूटे फूटे अल्फाज में स्लीप एपनिया की वजाहत तो की है, लेकिन आप बताइएगा कि ये क्या है और ये क्यों होता है? हाँ, जैसा आपने बताया कि स्लीप एपनिया का मतलब होता है सांस का रुकना, और इसको हम स्लीप एपनिया इसलिए कहते हैं कि इस सोते हुए सांस रुकता है। हाँ जी। जब इंसान सोता है तो उसके बॉडी मसल्स सारे रिलैक्स करते हैं, ये सबको पता है। तो जो गर्दन के अंदर एयरवे पैसेज होता है उसमें भी मसल्स होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, वो भी रिलैक्स करते हैं। और जब वो रिलैक्स करते हैं तो वो सांस की नाली को तंग कर देते हैं। ये हर शख्स के साथ नहीं होता, उसके साथ होता है जिसके सॉफ्ट टिश्यूज़ ज़रा ज़्यादा हों, या जो मोटापे का जो ओबीस हों पेशेंट्स, और जो ओवरवेट हों, उनके अंदर भी जो टिश्यूज़ होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। जब वो सोते हैं तो वो नीचे बैठते हैं और एयरवे को तंग सा कर देते हैं। जब वो इतना तंग हो जाता है तो वो एक हवा गुजरने में मुश्किल होती है। इंसान आपको पता है हर वक्त सांस लेता है और हर वक्त बाहर निकालता है, सोते हुए भी ये अमल जारी रहता है। तो जब वो सांस नहीं ले पा रहा होता और वो सांस की नाली तंग हो जाती है तो वहाँ सॉफ्ट टिश्यूज़ फड़फड़ाते हैं। दैट फड़फड़ाहट इज़ खराटा। अच्छा, अगर वो खराटे ले रहा है, सिर्फ सारी रात खराटे ले रहा है, देयर इज़ नो डेंजर। नहीं, बीच में रुकते भी हैं जी। अब बात यह है कि उनका क्या होता है, वो जो सांस की नाली मैंने कहा तंग होती है, वो फिर बंद भी हो जाती है, मुकम्मल तौर पे बंद हो जाती है। अब क्या हो रहा है, अब यूँ समझ लें जैसे किसी ने सांस किसी का गला दबा के रोक दिया हो, इस वक्त ऐसी सिचुएशन में बंदा हो जाता है। फिर हमारे अल्लाह ताला का एक अल्लाह की शान है कि ब्रेन सिग्नल देता है, जैसे सुई चुभती है तो हम हाथ पीछे हटा लेते हैं। सोते हुए भी दिमाग काम कर रहा होता है, और जैसे ही सांस रुकता है दिमाग एक सिग्नल देता है इंसान को, और इंसान हल्का सा जागता है सांस रुकने की वजह से, ऐसे करके। उसको नहीं पता लगता, बाज़ लोगों को पता लग जाता है। ये वेरिएंट्स हैं इसमें। कुछ लोग तो हड़बड़ा के उठ जाते हैं, बैठ जाते हैं, कुछ लोग हल्का सा ऐसे किया और वापस सो गए, झटका लगता है, झटका सा लगता है, लेकिन वो नहीं रियलाइज़ करते, वो इतनी शदीद नींद में होते हैं। जैसे ही झटका लगता है तो क्या होता है, अंदर के सारे टिश्यूज़ वापस अपनी नॉर्मल जगह पर आ जाते हैं, वो फिर बंदा सो जाता है।
अच्छा, ये हार्ट फेलियर तक लीड कर सकता है ये मामला? जी बिल्कुल। तो ये फिर इसका कोई इलाज, कोई हल अब निकल आया है? जी है। मैं ये बताना चाहूँगा कि हार्ट फेलियर क्यों हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है जब आपका सांस रुक गया, अंदर सांस नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जब ब्लॉक हो गई एयरवे तो कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हर मिनट बाहर जाना है वो भी बाहर नहीं आ रही। ठीक है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म में रह जाएगी तो सबको पता है क्या होता है, इट किल्स यू। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ पैदा करेगा, डायबिटीज़ पैदा करेगा, फालिज भी हो सकता है अगर ज़्यादा देर तक सांस रुक गया और सिग्नल ने थोड़ा लेट कर दिया। हमारे मुशाहिदे में आया है कि लोग 2 से 3 मिनट के दरमियान का हिस्सा होता है कभी कभार तो कि सांस रुकने का जो पीरियड होता है ब्रेन के सिग्नल का, कभी कभी 1 मिनट में भी जाता है, कभी 30 सेकंड में। इसका एक टेस्ट होता है तो उससे पता लगता है। तो ये लोगों को खर्राटे, इतने लोग खर्राटे लेते हैं और वो कहते हैं मैं तो 10 साल से ले रहा हूँ। बिल्कुल। और मोरूसी ले रहे हैं, हमारे तो अब्बा जान भी लेते थे, हमारी तो खानदान में सभी लेते हैं। लेकिन मोइनुद्दीन साहब, ये डरने की कितनी बात है इसमें? मैं तो काफ़ी खौफजदा हो रहा हूँ ये बात सुन के कि ये क्या है, इसका फिर इलाज कैसे करना है? अगर कोई शख्स खर्राटे ले रहा है तो उसको क्या करना चाहिए कि उसको पता लगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये ठीक हो सकती है? खर्राटे अगर आ रहे हैं और दिन में नींद नहीं आ रही, इसकी बहुत बड़ी निशानी है। अच्छा। अगर खर्राटे ले रहा है, दिन में बड़ा चुस्त है, बैठे बैठे उसको कोई इंतज़ार करवा दें, मसरूफियत के वक्त नहीं, उसको कहीं कमरे में खाली बिठा दें, वो ऐसे नींद में जाएगा और ऐसे हो जाएगा। अगर वो ऐसे हो रहा है वो बहुत ख़तरनाक है। इसका मतलब है उसकी रात की नींद पूरी नहीं हुई है। और यही वजह है वो बार बार जो उठ रहा है, जो मैंने जैसे आपको बताया। ऐसा हमने जब स्टडीज़ की तो पता लगा लोग एक रात में 400 से 600 दफ़ा उनका सांस रुकता है और वो ऐसे करके उठते हैं। नाउ रियलाइज दे डिडंट स्लीप एट ऑल। तो फिर क्या होता है कि जब वो ऑफिस जाते हैं और जब वो किसी काम में बैठ जाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा अदालत में लोग बैठे होते हैं, पार्लियामेंट में लोग बैठे होते हैं, सो रहे होते हैं, वो दोजा स्लीप अपने पेशेंट्स। किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए हमें इस मामले पे। वो बहुत सीरियस है। उसको ये नहीं पता कि मुझे ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है, मैं सो रहा हूँ, कहता भाई चलो नींद आ गई होगी। उसको पता ही नहीं है मैं खर्राटे ले रहा हूँ तो 400 दफ़ा रात को मेरी आँख खुली है। तो इलाज क्या है इसका फिर? अब क्या किया? इसके इलाज 2 स्टेजेस में होता है। पहला स्टेज ये होता है कि हम इसका ओवरनाइट स्लीप स्टडी होती है एक। ठीक है। सारी रात का एक टेस्ट होता है, गैजेट्स लगा देते हैं मरीज़ को, बड़े नॉर्मल से गैजेट्स होते हैं, वो लगा देते हैं। वो यही देखती है कि इंसान का जो सांस रुक रहा है वो कितनी दफ़ा रुक रहा है और कितनी कितनी देर के लिए रुक रहा है। 2, फिर ये भी देखती है कि जब इंसान का सांस रुकता है तो जिसम में ऑक्सीजन भी कम हो जाती है, ज़ाहिर है ऑक्सीजन नहीं जा रही अंदर, तो ऑक्सीजन का जैसे हमारा नॉर्मल में 95 से 98 तक होता है, लेकिन जब हम चेक करते हैं तो उनका 72 तक पहुंचा हुआ होता है उस दौरानिए में जब उनका सांस रुकता है। सैचुरेशन लेवल इतना नीचे आ गया होता है ड्यूरिंग स्लीप। और ये वो सूरत हाल है जो कोविड में आप देखते हैं कि जी आपको इमरजेंसी में लेके जा रहे हैं कि Exactly. आपका और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आपका 90 पे चला जाए तो आप फौरी हॉस्पिटल आए कोविड के अंदर, ये 70s में चला जाता है। जी, ये मुशाहिदा है और ये रिपोर्ट्स हैं, रिसर्च है इसके ऊपर। तो ये 70 इतना ख़तरनाक है ये। तो वो टेस्ट में पता लगता है कि कितना ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ है। ये एक स्टडी होती है। सबसे पहला स्टेज इसके इलाज का ये है। पहले तो आप पता करें कि आपके खर्राटे ख़तरनाक भी हैं कि नहीं, कि अगर आपको खर्राटे आ रहे हैं, सांस नहीं रुक रहा और आप दिन में भी चुस्त हैं, तो रिपोर्ट में आ जाता है कि उसमें ऐसा होता है कि हम 1 घंटे में देखते हैं कि कितना सांस रुका है, कितनी दफ़े सांस रुका है। मिसाल के तौर पर अगर 1 घंटे में 5 से 6 दफ़ा रुका है, मतलब 6 घंटे की है तो 36 दफ़ा हुआ टोटल सारी रात में, दैट्स नॉर्मल। उसको किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है, वो दिन में भी चुस्त होगा। ठीक है। किसी का अगर 1 घंटे में 15 से ऊपर दफ़ा सांस रुक रहा है, ही इज़ कंसिडर्ड टू बी अ माइल्ड स्लीप एपनिया पेशेंट। अब इसके बाद क्या मसला है, पता लग आपने गया? ना हमें इलाज बताना है क्योंकि फिर हमने ब्रेक की तरफ भी जाना जी, है। इलाज इसका एक मशीन होती है जिसको हम कहते हैं CPAP मशीन, CPAP। कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ये सिंपल मशीन है, साइड टेबल पे रख दें सोते वक्त, ठीक है। चेहरे पे छोटा सा एक मास्क आता है नाक के जरिए, वो लगा दें। उसमें से कुछ दवा नहीं है, कोई भी दवा नहीं है, एक जेंटल एयर प्रेशर आपको आएगा और जो आपके नाक के नाली से एयरवे पैसेज तक से होता हुआ लंग्स तक जाएगा। ये एयर प्रेशर सारी रात चलेगा और ये एयर प्रेशर ये करता है कि जो वो मैंने बताया था सॉफ्ट टिश्यूज नीचे बैठते हैं, उनको वो नीचे नहीं बैठने देते। ठीक है। वेरी तो सिंपल। ये मुस्तकिल ऐसे करना पड़ेगा या ये कुछ अरसे बाद वो इंसान ठीक हो जाएगा? हाँ, जब वो ये यूज़ करेगा 1-2 साल और फिर चुस्त रहेगा तो फिर वो एक्सरसाइज करे, अपना वेट कम करे और वो ये वेट कम हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ वेट ही एक वजह है इसकी? नहीं, वजह और भी हैं, लेकिन वो ज़्यादातर ये है। जैसे नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, वो भी एक वजह है। किसी का ज़बान का साइज़ बड़ा होता है, जब वो सोता है तो वो पीछे गिर जाती है, ये भी एक वजह है। नेक की कुछ मखसूस एक्सरसाइजेज भी हैं जो कि ज़रूर करनी चाहिए। और आप तो शायद वो कहें नमाज हमारी जो है ना इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सच मूवमेंट्स जो कि हमें अगर हम प्रॉपरली की जाए तो हमें नेक की एक्सरसाइज भी उसमें बड़ी अच्छी मिल जाती है। बिल्कुल। आप करवट से सोएं, मेरा मशवरा ये होगा लोगों को जिनको नॉर्मल खराटे आते हैं और जिन दिन में चुस्त हैं,
वो करवट लेके सोए तो खराटे बंद हो जाते हैं, बिल्कुल क्योंकि ठीक। जब ऐसे सीधे लेटते हैं तो वो नीचे गिरते हैं। बिल्कुल, लोगों का मजाक ना उड़ाएं। अगर कोई शख्स खराटे ले रहा है, ये संजीदा मामला है और लोग जो बैठे बैठे सो जाते हैं उनका भी मजाक ना उड़ाएं। मोइनुद्दीन मजाक साहब उड़ाने के हमारे अलावा साथ मौजूद थे। seriousness। सर आपका बहुत शुक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपने हमारे साथ एक शेयर किया। डॉक्टर्स के लिए छोटा सा मैसेज है कि डॉक्टर्स के पास जब कोई मरीज जाए और अगर वो ओबीस हो तो डॉक्टर से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो उनसे ये ज़रूर, क्योंकि वो शर्माते हैं, लोग बताते हैं कि मुझे खराटे आते हैं, वो तो अपने पेट दर्द के लिए जाते बिल्कुल हैं ठीक। या नज़ले ज़ुकाम के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर्स उनसे पूछ लें कि खराटे तो नहीं लेते, दिन में नींद तो नहीं बिल्कुल, डॉक्टर्स के लिए भी है और ये हमारे अपने लिए भी है। एंड इट कैन लीड टू हार्ट फेलियर। मतलब ये छोटी सी बात मामूली सी नहीं है नजरअंदाज करने की नहीं, बहुत सारे और अमराज, लेकिन हार्ट फेलियर तो चले बंदा सर्वाइव ही नहीं कर सकता। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने साथ वालों का भी ख्याल रखें। हम Time एक to ब्रेक की break, तरफ we'll जाना be है। back.